भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरम् करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवम्। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः। वयं ज्ञानचर्चां कुर्मः। अस्मिन् कल्पे अस्माकं सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य ये प्राचार्याः सन्ति उदारचरिताः, कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित् सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणिजस्य चेतः। एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यभूताः प्रोफेसर सोमेश मिश्र महाभागाः, एतस्य श्रीमन्तः आयोजकाः, विद्यादिगुणसम्पन्नाः अत्यन्तं कुशलाः दक्षाः आचार्याः सुधाकर मिश्र महाभागाः, अस्माकं वेदान्तस्य प्रख्याताः विद्वांसः आचार्याः राजेश्वर द्विवेदी महाभागाः, अन्ये च सज्जनाः छात्राः। अस्मिन् कल्पे मया वक्तव्यमस्ति वेदान्तस्य का उपयोगिता विद्यते वर्तमान संदर्भे। भवन्तः जानन्त्येव केवलं वेदान्तस्यैव उपयोगिता अस्ति, प्रामुख्येन अन्येषां तादृशी उपयोगिता नोपयुज्यते। कथं केन प्रकारेण एवं उच्यते? अस्माकम् आचार्याः वदन्ति येनाहं नामृतास्यां तदहं तेन किं कुर्याम् इति श्रुतिः दृश्यते मैत्रेयी ब्राह्मणे। अस्माकं कृतकृत्यता केन भवति? वेदान्तेन भवति, ज्ञानेन भवति, सुखेन भवति, सत्यया भवति, चेतना स्वादेन भवति। तर्हि वेदान्तस्यैव उपयोगिता अस्ति प्रामुख्येन। अन्येषां या उपयोगिता विद्यते सा उपयोगिता व्यावहारिकी अस्ति। वेदान्तस्य उपयोगिता पारमार्थिकी अस्ति। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे इति पंचदश्याम् अयं मंगल श्लोकः श्रूयते। अस्माकम् अज्ञानस्य नाशः कथं स्यात्? अस्माकं ज्ञानवर्धनं कथं स्यात्?
इत्यादि पक्षाः अस्माभिः अनुसन्धेयाः। श्रीमद्भागवते भगवान शुको वक्ति अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् इदं भागवतं शास्त्रम् जन्माद्यस्य जतः इति आरभ्य सत्यं परं धीमहि। तादृशं शास्त्रं किं भक्ति, किं भोगं भक्ति वा, किं वैराग्यं भक्ति वा, किं ज्ञानं भक्ति वा, किं मोक्षं भक्ति वा, किं भक्ति। यदि भोगं भक्ति तर्हि भोगेन कश्चन तृप्तो न भवति। केन तृप्तो भवति? ज्ञानेन भवति, सुखेन भवति, मोक्षेण भवति। अतः वेदान्तस्य उपयोगिता सार्वत्रिकी अस्ति इति अस्माभिः अनुभूयते, दृश्यते, श्रूयते, तथैव इदानीम् अपि अनुष्ठीयते। विद्वांसः भवन्तः जानन्ति एव वेदांत शास्त्रं किमस्ति। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रूयते। शासनात् शास्त्रम्, शास्त्रम् अस्माकम् अनुशासनं करोति। अतएव मया उच्यते तैत्तिरीयोपनिषदि सत्यं वद धर्मं चर इत्यादिषु एतदेवानुशासनम् इति श्रुत्यैव उच्यते। तस्य व्याख्यानं भगवत्पादैः गुरुवर्यैः साक्षात् विश्वनाथैः क्रियते। एतद् ईश्वरवचनम्। ईश्वरः किं भक्ति, किं कथयति, किंच तस्य तात्पर्यम् अस्ति इति शास्त्राणि वदन्ति। वेदांत शास्त्रस्य प्रयोजनं किमस्ति? वेदांत शास्त्रस्य प्रयोजनम् अस्ति स्वस्वरूपावाप्तिर्भवेत्। सर्वेषां जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता इत्यादि रीत्या वेदांत शास्त्रस्य कः अधिकारी, कस्य उपयुज्यते इति सर्वं निर्दिष्टम् अस्ति। वेदांत शास्त्रं वेदांत सारे यथा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम्। उपनिषद एव प्रमाणम्। उपनिषद प्रमाणं यत्र इति उभयमपि अस्माभिः संगृह्यते। उपनिषद प्रमाण। उपनिषद शब्देन किम् उच्यते? उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या अस्माभिः उच्यते। तर्हि ब्रह्म विद्यायाः प्रतिपादकत्वात् तच्छास्त्रम् अपि वेदांत शब्देन गृह्यते, व्यवह्रियते, अस्माभिः दृश्यते, श्रूयते सर्वत्र वेदांत प्रकरणेषु। वेदांत शास्त्रम् सर्वेषु उत्कृष्टं शास्त्रम् इति बारं श्रूयते। सर्वेषु दर्शनेषु दर्शनीयतमं वेदांत दर्शनम् इति तत्र गौड़ ब्रह्मानंदेन उच्यते। तर्हि वेदांत शास्त्रे ब्रह्मणः स्वरूपम्, आत्मनः स्वरूपम्, जीवात्मनः स्वरूपम्, प्रपंचस्य स्वरूपम् इत्यादिकं विचार्यते। अस्माकं यत् स्वरूपम् अस्ति पारमार्थिकं
तत्स्वरूपम ब्रह्मणः एव स्वरूपम अस्ति ततन तदो अन्यत् किंचित नास्ति। अतः केन कृतकृत्यता स्यात् एतद् ज्ञात्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। गीतायाः अन्ते प्रथमं तावत् श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अर्जुनस्य मोहो जातः। शोकसंविघ्नमानसः विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इत्यादिना अर्जुनस्य मोहो निर्दिष्टः। तस्य मोहस्य निराकरणं भगवता कृतम्। अतएव अर्जुनेन उच्यते नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। तर्हि मोह निवृत्तिर्जाता। मोह निवृत्त्या किं जातं? ज्ञानं जातं। तेन ज्ञानेन कृतकृत्यता जाता। अतएव वदति अन्ते एतद् ज्ञात्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यो को भवति? जस्तु वेदांत शास्त्रं विचार्य तद् ब्रह्म अधिगच्छति स्वस्वरूपम अधिगच्छति स एव कृतकृत्यो भवति नान्यः। हमारे ऐसे बहुत यहाँ मित्र बैठे हैं जो जानते हैं कि वेदांत शास्त्र क्या है। हमारे गांव में वेदांत शास्त्र बोला जाता है, हमारे जीवन में वेदांत शास्त्र है। ऋषियों ने इसका इतना प्रचार किया कि यह वेदांत शास्त्र आज भी हमारे मध्य सभी भाषाओं में उपलब्ध है। बंगला में है, उड़िया में है, तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, भोजपुरी में है वेदांत शास्त्र। ये ऋषियों ने इसको प्रचार इसका क्यों प्रचार किया? कि हम सुख को चाहते। हमारे सामने दो प्रत्यक्ष वस्तु है, पहला सुख और एक दुख। सुख क्या है? सुष्ठुखम आकाशम इंद्रियाणि यस्मिन् तत्सुखम। जिसमें हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो जाए वो सुख है। तुष्टम खम आकाश आकाशादि प्रवृत्ति, जो वो हमारे बहुत व्यग्र हो जाए इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, उसको हम दुख बोलते हैं। हमारे दुख और सुख हमारे सामने प्रत्यक्ष है और दुखानुभूति भी प्रत्यक्ष है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमें दुख की अनुभूति नहीं है। अतएव दुखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु सांख्य कारिका में यह बात आई। यदि दुखम नाम जगति न स्यात् नहीं शास्त्र विषयो जिज्ञास्येत। ये भगवान वाचस्पति मिश्र जी ने तत्व कौमुदी में इसकी व्याख्या की। तो इससे क्या आता है? हमारी लौकिक उपयोगिता साक्षात दिख रही है कि सभी को दुख की अनुभूति है और उस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उस दुख से छुटकारा पाने का अत्यंत सुकर साधन क्या है जिससे हम उससे पार हो जाएं? और कौन ऐसा शास्त्र है जो इसको बता रहा है? तो भाई हमारे जो न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा ये शास्त्र हैं, ये हमें सुख की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन जो एकांतिक और आत्यंतिक सुख है, जो वस्तुतः एकांतिक है और आत्यंतिक है, ऐसे सुख की ओर ले जाने वाला केवल एक शास्त्र है और वह शास्त्र है वेदांत शास्त्र। आप सभी लोगों में यह अगर पूछें कि आप किस
शास्त्र के प्रति ज्यादा जनमत या आस्था है तो आपको वेदांत के लोग ज्यादा मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? कि ऋषियों ने, वेदांत हमारा जीवन है, हमारे रग रग में बैठा है। हमारे यहाँ भागवत सुनते हैं, भागवत में क्या है? वेदांत। हमारे गांव में रामचरितमानस होता है, तासो तात बयर नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। ये उस समय मारीच ने रावण से कहा है कि भगवान से बैर मत करो, वो ऐसे हैं कि जिसको जियाए वो जी जाए, जिसको चाहे वो मर जाए। अब देखिए रामचरितमानस में सारा वेदांत। हमारे जो भी साहित्य हैं उन साहित्य का भी देखा जाए तो मुख्य रूप से प्राण वेदांत। जन जन, हमारे गांव का व्यक्ति जो बहुत, हमारे भारत में ऐसा कोई नहीं जो शिक्षित न हो, सभी शिक्षित हैं। अक्षर ज्ञान होना न होना अलग की बात है, क्योंकि उनकी शिक्षा केवल यही नहीं होती है कि हमारे ग्रंथ के ही हो। हमारे ऐसे घर बने थे, गांव बने थे, समाज बना था, जहां जन जन आप जाइए। रामचरितमानस, वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन रामचरितमानस की चौपाई सबको याद। कबीरदास जी के दोहे सबको याद है, रहीम के सबको याद है, रसखान जी के सबको याद है, मीराबाई जी के सबको याद है। क्या है इसका अर्थ? यही है कि वेदांत, हमारी वेदांत की उपयोगिता दिख रही है। अन्य जगह हमें उपयोगिता दिखानी पड़ रही है, आयास करके, मेहनत करके उपयोगिता को हम दिखा रहे हैं, और वेदांत की उपयोगिता दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जन जन वेदांत बोल रहा है। और उन दोहों के रूप में, उस अपने भाषा में, लौकिक भाषा में वेदांत बोल रहा है कि कुछ नहीं है जीवन में, सब जो है व्यर्थ है, केवल ईश्वर ही सच है। ये सब बोल रहे हैं। ये कहां से आ गया? सदैव सौम्येदमग्रासीद एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। इसको आप जाएंगे गांव में तो आपको सुनने को मिलेगा कि वेदांत लोग बोल रहे हैं। तो वेदांतस्य महती उपयोगिता अस्ति लोके, अन्येषां उपयोगिता अस्माभिः साध्यते। अन्य की उपयोगिता हम सिद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन वेदांत की उपयोगिता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हम उसको कही हुई बात को कह रहे हैं। ते अंतर है। आज हम सभी की उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। क्यों सिद्ध कर रहे हैं उपयोगिता? कि उस उपयोगिता से हम अपने ज्ञान का, अपने सिस्टम का, हम चाहते हैं कि उसमें साण चढ़ जाए। लेकिन क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। भाई वेदांत में तो वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य के अगर वेदांत में घुस गए तो कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। शास्त्र तो यही कहता है। और वैराग्य क्या है, कैसे होगा? तो वैराग्य जैसे भगवान बुद्ध को हो गया था, उसके लिए कोई उपाय नहीं किया गया था। वो वैराग्य न हो इसका उपाय किया गया था, और वैराग्य उनको हो गया। यहाँ कोई उपाय करके वैराग्य करता है, और कोई कोई स्वेच्छा से बिना उपाय के उसको वैराग्य हो जाता है। ये दो वस्तु सामने आ रही है। इसी तरह अन्य की जो उपयोगिता है हम सिद्ध करने में लगे हैं, और वेदांत की उपयोगिता अपने आप सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? कि महर्षि व्यास, महर्षि हमारे वशिष्ठ, हमारे भृगु, जमदग्नि, पराशर, ये सब क्या अंत में वेदांत, वही वेदांत बोल रहे हैं। सभी शास्त्रों का अंतिम तात्पर्यभूत वेदांत है। क्यों? उसके अधिकारी चाहिए। तो उसकी अधिकारिता के लिए आपको क्रम से चढ़ना होगा। तो रुचीनाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलना नापथजुषाम नृणाम एको गम्य स्वमसि पैसा मरणवैव। अरे सभी नदी तो समुद्र में जाके नहीं मिल जाएगी, गंगा और नर्मदा ही मिलेंगी। अगर अन्य नदी चाहे कि हम सीधे समुद्र में जाके मिल जाए तो उसको नहीं मिलेगा। वो या तो गंगा में जाए या नर्मदा में जाए। तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति है कि हम उस प्रवृत्ति के
माध्यम से हम वेदांत में मिलेंगे और वेदांत सीधे आपको ले जा करके उस ब्रह्म से, आत्मा से, उस विज्ञान तत्व से आपको मिला देगा। अब लोक में उदाहरण दिया जा सकता है कि धर्म अर्थ काम जो हमारे 3 पुरुषार्थ हैं, इनसे हमको सुख मिलता है। सुख रूप नहीं है, धर्म सुख रूप नहीं है, काम सुख रूप नहीं है, अर्थ सुख रूप नहीं है, लेकिन मोक्ष क्या है? सुख रूप है। धर्म से आपको सुख होगा, अर्थ से सुख होगा, काम से सुख होगा, लेकिन इनमें सुख रूपता नहीं है। और हमारे मोक्ष में क्या है कि मोक्ष जो है परमानंदैकतानात्मकम मोक्षम प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोच्छिता। ये श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज अद्वैत सिद्धि में माया कल्पित मातृता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थीखंडधी गोचर माया बंध विधूननेन परमानंदैकतानात्मकम माया कल्पित इत्यादि के द्वारा। मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं ना? हमारी आवाज आप तक जा रही है ना? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो इस तरह का उन्होंने प्रबंध किया। अब बहुत उसके कई स्तर हैं, किसी शास्त्र की गहनता को हम हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कभी कभी आदमी तालाब में भी डूब जाता है, सबको समुद्र में ही नहीं। अगर बहुत बड़ा तालाब हो और उसमें उसको था न लगे तो उसी में डूब जाएगा। तो हमारे शास्त्र ऐसे हैं जो किसी को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते। हमारे शास्त्र हमारी अनुरूपता से, हमारी अधिकारिता से बने हुए हैं और इन सब का प्रयोजन है मानव जाति का कल्याण। मानव जाति का जिससे कल्याण हो वही शास्त्र कहते हैं, चाहे वो साहित्य शास्त्र ही हो, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाता है। व्याकरण शास्त्र है, बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाता है। शास्त्र कभी भी हमें हमारे उद्धार की ही बात करते हैं। अब ये अलग की बात है कि सभी शास्त्रों का एक ही गंतव्य तो होगा नहीं। सभी लोग एक ही जगह अगर रहने लगे तो वहां फिर खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमने शहर का विभाग, नगर का विभाग, गांव का विभाग होता रहता है। सब गांव एक ही परिवार बन जाए, एक ही जगह चूल्हा जलने लगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो हमने अपने घर का विभाग, अपने गृह का, परिवार का, ये हमारे सिस्टम, हमारे जीने के माध्यम है। इसी प्रकार शास्त्र हमारा उद्बोधन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमको एक रास्ते पर ले जाते हैं और उनमें हमें श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा वित्तो भूत्वा, हमको श्रद्धा उसमें करनी पड़ी और श्रद्धा के लिए एक परंपरा की जरूरत है। एक परंपरा नहीं रहेगी तो आप श्रद्धा नहीं कर पाएंगे। हर चीज की एक परंपरा है। आज बिना परंपरा का क्यों? क्योंकि हमको लोक में क्रम देखा जा रहा है और जहां क्रम रहेगा तो हम उसको परंपरा मानेंगे। अगर क्रम न हो, पढ़ाने का क्रम, पढ़ने का क्रम, हर चीज का क्रम है। आप देख लीजिए, उसी क्रम की अपेक्षा हमारी परंपरा है जो परम परम गच्छति, जो आगे आगे चलती है। तो हमारी वेदांत शास्त्र की एक परंपरा है। इस परंपरा का यह अनादि परंपरा है। लोग कहते हैं इसका आरंभ कब हुआ? सृष्टि का ही आरंभ नहीं हुआ, अनादि है। तो जब सृष्टि अनादि है तो वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम, यह सृष्टि में हर चीज अनादि है। ब्रह्मा एक नहीं, कितने ब्रह्मा हुए हैं इसका लेखा जोखा नहीं। एक मनु नहीं, कितने मनु हुए हैं। कितनी बार कलयुग, सतयुग, द्वापर आए हैं इसकी कोई गिनती नहीं।
कितने कल्प हैं इसकी गिनती नहीं, और जब इसकी गिनती नहीं है तो भगवान के अवतारों की गिनती नहीं है। तो हम इसमें क्या करें? तो हम इस सृष्टि की अनादिता को माने, क्योंकि हम बट, अंकुर और बीज दोनों को अगर माने कि अंकुर से बीज और बीज से अंकुर, तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो हमको अंत में अनादिता को मानना पड़ता है। तो उस अनादिता को मानकर इस परंपरा भी हमारी अनादि है। इसका कब आदि जन्म है इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम बहुत थोड़े काल में जीते हैं और हमको ज्ञान भी हमारा सीमित है। जिसने इतना बड़ा समुद्र, पर्वत, पहाड़ सृष्ट्वा पुराणी विविधा न्यजयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान, अभी ऐसा कोई विश्व में व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने पर्वत बना दिया। पर्वत की खोज कर सकता है, पर्वत नहीं बना सकता। समुद्र की खोज कर सकता है, समुद्र नहीं बना सकता। मानव की खोज कर सकता है, लेकिन मानव नहीं बना सकता। और जिस ज्ञान से समग्र वस्तु की खोज कर रहा है, उस ज्ञान को भी वो बना नहीं सकता है। वो कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है, उस पर व्याख्यान हो सकता है, उसके स्वरूप पर हम बहुत प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन हम चेतना का, ज्ञान का, बुद्धि का हम निर्माण नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह भी अनादि है, वह स्वप्रकाश है। वेदांत जो है ज्ञान को स्वप्रकाश मानता है, यह किसी से प्रकाशित नहीं, अपने आप प्रकाशित है। और लोक में आज के युग में वेदांत की क्या उपयोगिता है? तो भाई आज के ही युग में उपयोगिता है। कैसे? कि अर्जुन को युद्ध की बेला में गीता शास्त्र सुनाया गया, तो युद्ध में आपको धैर्य चाहिए, आपको धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, पराक्रम चाहिए, और ये सब चीजों से ही आप इस संसार युद्ध में पार हो सकते हैं। तो इसके पार होने के लिए क्यों? कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अगर इस पर आप नियंत्रण कर लिए तो आप और बढ़िया तरीके से संसार में सुखी रह सकते हैं। जैसे आप अपने क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, अगर आप में धैर्य है, अगर आप परिस्थितियों को भली भांति भांप लेते हैं और उत्साह संपन्न है, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं जाति निवास हेतु। तो हम और बढ़िया से इस संसार का आनंद ले सकते हैं, हम अपनी क्रिया को दिशा दे सकते हैं, हम अपने नियोग का बढ़िया जो है सफल आयोजन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको वेदांत के यहाँ जाना पड़ेगा। वेदांत जैसे बता रहे हैं कि बसे ही जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भाई सुख जिस काल में हम लौकिक लेते हैं, उस काल में तो हम व्यग्र होते हैं। इतना भोजन दे दिया जाए, 10, 20, 50 पदार्थ अगर सामने किसी के टेबल पर रख दिया जाए तो कोई ठीक से नहीं खा पाता है, और उसको एक आध दो चीजें दी जाए तो बड़ा बढ़िया से उसको खा लेता है। माने खाने में भी समस्या है, इतने पदार्थ आगे हैं कि हम किसको खाएं, इसी में समस्या हो जाती है। इतने वस्त्र हो कि पहनने में ही समस्या हो जाए। तो हमारे सुख के साधन भी हमारे को सुख दे रहे हैं कि नहीं, इसकी भी गणना हमें करनी है। तो शास्त्र तो सही कह रहे हैं कि इन चीजों को, इन पर निरोध करिए, काम पर, क्रोध पर, मद पर, लोभ पर, इन सब चीजों को करना होगा। तो एक बुद्धिरहम भद्रे क्रीडा विमले जले। वो आपने सुना होगा कि एक बुद्धि जो मछली थी वो तालाब में नहीं मारी गई, और जिसके पास 100 बुद्धि वाली मछली और 1000 बुद्धि वाली थी, दोनों को लोगों ने पकड़ लिया। तो एक बुद्धि का मतलब जो एक निश्चय है, निश्चयम तन ब्रूहि तन में। भगवान को गीता में अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं, आपको निश्चित करके एक बात बताइए कि हम क्या करें। ये निश्चय
कैसे होगा? जब तक निश्चय नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस निश्चय के लिए हमको वेदांत की शरण में जाना पड़ेगा और वेदांत से कहना पड़ेगा कि हम वेदांत की परंपरा रहेगी। भागवत शास्त्र में आप देख लीजिए, जब परीक्षित ने निश्चय किया कि भाई अब हमारी मृत्यु आ गई है, हम क्या करें, तो गंगा में जा करके द्वारी द्युनद्या ऐसा आया है कि जा करके और बैठ गए। और उन्होंने क्या किया, भागवत शास्त्र को सुना। क्या सुना? कि उन्होंने अपने स्वरूप को जाना। वह अपने स्वरूप को जाने। तो उस स्वरूप को जाने तो क्या जाने? तो उस स्वरूप को जानने का मतलब था कि जैसा शास्त्र कहता है वैसा उनको अनुभव हुआ। और अगर आपको वैसा अनुभव नहीं होता है तो हम जरूर यह प्रश्न करेंगे कि भाई तब तो शास्त्र जो कहा वो नहीं हमें अनुभव हुआ। नहीं, शास्त्र जो कहता है अनुभव होता है, लेकिन उसकी विधि है और उस विधि का हम पालन करेंगे, परंपरा जीवित रहेगी। तभी जब भागवत कोई सुना रहा था तभी सुखदेव जी आगे सुना गए। अब आप सोचिए कि अगर कोई भागवत की परंपरा न रहती तो सुखदेव जी इनको क्यों सुनाते? तो सुखदेव जी ने साक्षात कहा कि अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम, मैं द्वापर के आदि में भगवान अपने वेद व्यास से यह भागवत शास्त्र सुना हूं। क्योंकि मैं नहीं सुना, आज तो आदमी खुद ज्ञानी बन जा रहा है, ये मेरा ज्ञान है। आज ये ज्यादा मैंने कहने में हमें जो है प्रतिष्ठा महसूस होती है कि ये मेरा विचार है। भाई आपके विचार से क्या होता है? शास्त्र क्या कहता है? और शास्त्र जब कहता है तो उस शास्त्र की बात को माननी है, क्योंकि शास्त्र की बहुत बड़ी लंबी परंपरा है और वह बड़ी हमारे द्वारा आदर की योग्य परंपरा है। उस परंपरा के प्रति हम श्रद्धा करते हैं। उन्होंने क्या कहा, जे ना हम नामृतास्याम तदहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमृत पद को नहीं प्राप्त कर सकती उससे मैं क्या करूंगी। तो क्या ये बता रहा? ये बता रहा है कि हमारे जीवन में अमृत पद मिल सकता है और उस अमृत पद को मिलने के लिए हम क्यों न प्रयास करें। तो हमारी एक लौकिक जो साधना है, लोक में हम ठीक से जीवन जिए, हमारा जीवन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, हमारी इंद्रियां स्वस्थ हो, हमारे परिवार समाज देश राष्ट्र और विश्व स्वस्थ हो, इसके लिए वेदांत की महती उपयोगिता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति अपना कृतज्ञ भाव भी निवेदित करता हूं और आपको पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। हमारे आचार्य जी को बार बार हम जो है इसके लिए कृतज्ञ भाव जो है अर्पित करते हैं। उन्होंने मुझे यह शुभ अवसर दिया। हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं और ज्ञान सत्र में हम भी इस ज्ञान सत्र का हिस्सा बने। मैं इस सब के लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही कम समय में वेदांत की व्यावहारिकता, परंपरा और वैज्ञानिकता को उपस्थापित किया। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद है। और इसके बाद हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मीमांसा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी जी और शुरू करें। हेलो, हाँ शुरू माधवस्य वदने हसितेन स्वच्छदन्त विसरात् अनुकान्तिः अम्बुदे सडिदिव स्फुरति नो मङ्गलं सततमेव तनोतु।
मृदुल प्रवाल पद पद्म युगम हृदय दधामि तव कृष्ण नवम रुधिरेण कालीय फणे सुललत प्रसरत प्रसूनमिव भाति चयत। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वद्वृंद को प्रणाम करने के बाद यथामति संक्षेप से मीमांसा शास्त्र की जीवंत परंपरा, तो जीवंता नाम परंपरा, जीवंत परंपरा यह अर्थ समझ में आता है। जो कुछ भी हो, मीमांसा के विषय में हमारे वार्तिककार ने कहा है कि मीमांसा शास्त्र का मूल क्या है। तो मीमांसा तु लोकादेव प्रत्यक्षानुमानादिभिः अविच्छिन्न संप्रदाय पंडित व्यवहारैः प्रवृत्ता नहीं कश्चित एतावंतम युक्ति कलापम एकाकी उपसंहर्तुम क्षमा। तो जितने युक्ति कलाप मीमांसा शास्त्र में हैं, एक व्यक्ति उसका संपूर्ण रूप से उपसंहार निरूपण नहीं कर सकता। इसीलिए अविच्छिन्न संप्रदाय हो जिनका, अविच्छिन्न संप्रदाय येषाम ते पंडिताः तेषां पंडितानां व्यवहारो यत्र तथा भूतैः प्रत्यक्षानुमानादिभिः लोकादेव प्रवृत्ता मीमांसा। तो वेदोखिलो धर्ममूलम के अनुसार वेद जो है अनादि अनंत हैं और वेद को लेकर के ही मीमांसा प्रवृत्त है। तो यह परंपरा अनादि है, ऐसा सिद्ध होता है। तो हमारे गुरुजी बताते थे कि अनादिकाल से ऋषि महर्षि अरण्य में रह करके लौकिक न्यायों से कहीं पर वेदार्थ संदेह होने पर पूर्वोत्तर पक्ष के द्वारा विचार करते थे। उन सारे विचारों को भगवान जैमिनी ने सूत्रों में उपनिबद्ध कर दिया है। तो जैमिनी सूत्र के ऊपर अनेक व्याख्याएं लिखी गई हैं। आज सर्वशाखा विद्योतितांतःकरण प्रातस्मरणीय श्री सबरस स्वामी जी के द्वारा प्रसन्न गंभीर भाष्य उपलब्ध है। उस भाष्य के ऊपर 12वें अध्याय में टीका ग्रंथ है, सब विद्वान लोग जानते ही हैं। और न्याय सुधाकार हैं, पार्थसारथी मिश्र हैं और अनेक व्याख्याकार हैं। यहाँ तक कि पूज्यपाद गुरुजी पट्टाभिराम शास्त्री जी के चरणों में रह करके मैंने 7-8 साल मीमांसा का अनुशीलन किया है। तो 85 वर्ष की अवस्था में भी इतने वो विद्या व्यसनी थे, मीमांसा के संवर्धन में सन्नद्ध थे कि 6 अध्याय तक मीमांसा ने मंजरी हमारे सामने ही उन्होंने लिखा है। और आज भी कुछ प्रकरण ग्रंथों की टीका प्रटीका माननीय विद्वान लोग कर रहे हैं। इसलिए मीमांसा की परंपरा अभी भी जीवित है और चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो पठन पाठन से दूर हो गए हैं। जैसे भवनाथ मिश्र का नए विवेक है, उसके टीका ग्रंथ हैं, मंडन मिश्र के ग्रंथ हैं, ये सब दुरूह ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को पुनः उज्जीवित करने के लिए वैसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है और प्रपंच व्यासंग से दूर होकर के एकनिष्ठ होकर के शास्त्र सेवा की आवश्यकता है। तभी संसार के सबसे बड़े वाङ्मय मीमांसा शास्त्र की परंपरा अक्षुण्ण रह सकती है।
ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरा कार्य भी अध्ययन, अध्यापन और लेखन से अतिरिक्त चतुर्थ कार्य हमारे लिए नहीं है। मैं इसमें लगा हूँ। अभी भी अर्थ संग्रह पर अर्थ कौमुदी के सहित व्याख्या प्रकाशक महोदय के निवेदन पर है, भारतीय विद्या प्रकाशन से छपा हुआ है। तो इस तरह से मीमांसा शास्त्र बहुत उपयोगी शास्त्र है, और उसमें देखा जाए तो ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण है, और वह आचरण में लाने के लिए है। मीमांसा में युक्तियां हैं, संदेह होने पर लौकिक न्यायों से अर्थ निर्धारण किया गया है। मीमांसा शास्त्र किसी अपूर्व अर्थ का प्रतिपादन करता है, ऐसा नहीं है। 14 विद्या स्थानों को लेकर के सबका निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो उपाय है, उन उपायों को व्यवस्थापित करता है मीमांसा शास्त्र। और शास्त्र का जैसा निर्देश है उसी के अनुसार व्यवस्था यहाँ पर है। एक दो उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा कि हमारा जो वेद है वो जातिवादी व्यवस्था को लेकर के चलता है। बहुत सौभाग्य का विषय है कि आर्थिक दृष्टि से ही सही इस 75 साल से ऊपर चल रहे लोकतंत्र में जाति व्यवस्था को उज्जीवित करने का कार्य भारतीय संविधान के द्वारा सरकार ने किया है। अलग अलग जातियों का निर्धारण किया गया है और उसको सुदृढ़ किया गया है। जातियां रहेंगी तो जाति धर्म रहेगा। जाति धर्म भी शाश्वत है, कुल धर्म भी शाश्वत है। यदि जातियों को हम हटा देंगे तो अब व्यवस्था विधि नास्यात्। धर्म, वैदिक धर्म जो है, सनातन धर्म, अब व्यवस्थित हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजपुरुषों को जो धीवर था, जीविका का उपहास होने पर उसने फटकारा है। धर्म की रक्षा के लिए चारों वर्ण के लोग, मीमांसा की ही यह उज्जीवित परंपरा है कि धर्म का अतिक्रमण यदि सम्राट करता है तो हमारा जो नीचे की जाति में जो व्यवस्थित है वह उसको भी सहन नहीं होता है कि यह धर्म का अतिक्रमण करते हैं। राजतरंगड़ी में आया है कि कोई राजा थे कश्मीर के, उन्होंने धर्म का अतिक्रमण किया तो एक लौह पिंड को फेंक करके चांडाल ने उनका वध कर दिया। इस तरह सबके अंदर ऊर्जा विद्यमान है। और इस प्रसंग में मैं ये जातिवादी व्यवस्था को, व्यवस्था वैदिकी व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ मीमांसा करती है। तो कुलाय यज्ञ में राज पुरोहितव सायुज्य कामो यजेयाताम, इस वाक्य को लेकर के विचार किया गया है। तो इसमें कई तरह के समास हो सकते हैं कि पुरोहितश्च पुरोहितश्च पुरोहितौ, राज्ञः पुरोहितौ राजपुरोहितौ, अथवा राज्ञः पुरोहितः राजपुरोहितः राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्च राजपुरोहितौ, अथवा राजा चासो पुरोहितः निषादस्थ पत्यधिकरण न्याय से यहाँ पर कर्मधारय समास कर लिया जाए, अथवा राजा चासो पुरोहितश्च राजपुरोहितौ। तो इस पर गंभीरता से विचार किया गया है। पुरोहित, राज्ञः पुरोहितौ, इस तरह से एक राज संबंधी पुरोहित द्वय का अधिकार है कुलाय यज्ञ में। ऐसा यदि हम स्वीकार करेंगे तो राज शब्द लक्षणावृत्ति होने लगेगा। राज्ञः पुरोहितौ राजपुरोहितश्च राजपुरोहितश्च, राजपुरोहितौ में भी यही दोष है
राजा चासो पुरोहित यदि हम कहेंगे तो राज शब्द क्षत्रियत्व जातो रूढ़ है। अवष्ट्यधिकरण में भाष्यकार ने लिखा है कि दक्षिण में जो है क्षत्रिय जाति में राज शब्द रूढ़ है। राजा राजसूय न सा राज्य काम वेजेत, इसको लेकर के वहां पर विचार किया गया है। राज ससुराद यत में अपत्य अर्थ में राज शब्द से यत प्रत्यय करेंगे तो राजन्य बनेगा। राजन्य शब्द क्षत्रिय का ही वाचक है। इस तरह से राजा पहले है। राज्ञः कर्म राज्यम न तु राज्यम करोति थी राजा। राज्ञः क्षत्रियस्य यत् प्रजा पालनात्मक कर्म वर्तते तदेव राज्यम वर्तते। तो इस तरह से पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक से यक प्रत्यय होकर के राज्य बना है। तो राज्य शब्द के मूल में क्षत्रियत्व जाति में रूढ़ राजा शब्द है। तो ब्राह्मण एवं पुरोहितत्वात्, राज्ञः पुरोहितव कहेंगे तो एक व्यक्ति के दो पुरोहित नहीं हो सकते। पुरोहितम विनीते में पुरोहित शब्द उपाधीयमान है, इसलिए एकत्व की विवक्षा होती है। तो एक ही पुरोहित हो सकता है, तो पुरोहित नहीं हो सकते। और राजा चासो पुरोहित में क्षत्रिय पुरोहित नहीं हो सकता, ब्राह्मण ही पुरोहित हो सकता है, ऐसा मीमांसा शास्त्र में कहा गया है। तो इस तरह से राजा चासो पुरोहित, यह द्वंद्व समास को स्वीकार किया गया है। युद्धपद अधिकरणे द्वंद्व, यह जो व्याकरण की स्मृति है इसका निराकरण जो है तंत्र रत्न में पार्थसारथी मिश्र ने किया है कि दो पदार्थों का द्वित्व में अन्वय स्वीकार करके व्यवस्था बन जाएगी। तो राजा चासो पुरोहित, राजा और राजा के पुरोहित, इन दोनों भिन्न कल्पों का ही कुलाय यज्ञ में अधिकार है। तो इस तरह से पुरोहित ब्राह्मण ही हो सकता है। गोत्र जो है ऋषियों की जो वंश परंपरा है उसी को गोत्र कहते हैं, ब्राह्मणों का ही गोत्र होता है। और क्षत्रियादि का गोत्र पुरोहित का गोत्र माना जाता है। इस तरह से अनादि परंपरा से पुरोहित व्यवस्थित होते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पौरोहित्य की जो शिक्षा दी जा रही है भिन्न भिन्न लोगों के लिए, तो यह मीमांसा शास्त्र से अनुचित दिखाई देती है और इसको समाज स्वीकार भी नहीं करता। दृष्टांत के रूप में यह देखें कि कोई असाध्य रोगी है, मरण की संभावना है, तो आज भी तत्काल महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जाता है। तो उसमें कोई ब्राह्मणेतर महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराए, इसमें कोई तैयार नहीं होता है। वो ब्राह्मण ही खोजता है, क्योंकि अदृष्ट को लेकर के ही कार्य चलता है और सारी विद्याओं का उपयोग मीमांसा में होता है। जिस तरह से मीमांसाख्यात विद्येयम बहुविद्यांतराश्रिता नहीं शुश्रूषयितुं शक्या प्रागनुक्त्वा प्रयोजनम। तो प्रयोजनवती मीमांसा विद्या है। अब इसके लिए तो प्रयोजन अदृष्ट विद्या ही है। तो सांख्य शास्त्र का कैसे उपयोग है, बहुविद्यांतराश्रिता है। तो सांख्य शास्त्र जो है प्रधान से जगत की उत्पत्ति स्वीकार करता है। प्रधान सूक्ष्म है, त्रिगुण साम्य अवस्था ही मूल प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। तो वेदों से स्वर्ग यागादि का साध्य साधन भाव निश्चित होता है। तो कैसे सूक्ष्म अपूर्व से स्वर्गादि स्थूल फल की प्राप्ति होगी, इस तरह की यदि विचिकित्सा किसी को हो रही हो तो सांख्य दर्शन यहाँ पर उपयोगी है कि सूक्ष्म प्रधान से जैसे स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी सूक्ष्म अपूर्व से स्थूल स्वर्गादि ब्रह्मलोका पर्यंत फल की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से सारे शास्त्रों का उपयोग यहाँ पर बतलाया गया है। सृष्टि और प्रलय के प्रतिपादक
जितने वचन हैं तो उसमें दैव की प्रधानता को बताया है कि सृष्टि के समय पुरुषार्थ करने वाले कोई पुरुष नहीं होते, ऐसा न्याय सुधाकार ने लिखा है। संत वाल्मीकि की व्याख्या है। आचार्य जी थोड़ा संक्षेप की तरफ चलेंगे हम लोग। बस हम संक्षेप ही कर देते हैं, इसको बता ले थोड़ा सा। तो सृष्टि के समय पुरुषार्थी पुरुषों का अभाव होता है, पुरस्कार के अभाव में भी दैव के बल से सृष्टि हो जाती है। प्रलय अवस्था में अनेक पुरुषार्थी पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसके बाद भी उनका पुरुषार्थ कार्य नहीं करता है, तो दैव की प्रबलता, प्रलय हो जाता है, दैव की प्रबलता इससे सिद्ध होती है। इसीलिए सौतस मार्ग जो धर्म है उस धर्म में ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। सृष्टि प्रलय प्रतिपादक वचनों का इस तरह से तात्पर्य निर्धारित होता है। तो मीमांसा शास्त्र में सारी विद्याओं का उपयोग है। 1000 अधिकरणों में नाना विशाल युक्तियों से मीमांसा शास्त्र निर्मित है। उसको यदि हम सतत मनन चिंतन और अध्यापन परंपरा में संलग्न रहेंगे तभी यह आगे जीवंत परंपरा कायम रहेगी और विविध ज्ञान विज्ञानों को हम आत्मसात कर सकेंगे। आगे बहुत कुछ कहना था, लेकिन संक्षेप की बात आप कह रहे हैं। हम भी एक आए हैं, हमारे शिष्य बहुत ही आवश्यक कार्य में संलग्न हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों ने हमारा स्मरण किया और ध्यान दे करके सुना। भूयो भूयो धन्यवाद है। पुनः एक बार मैं दोहराना चाहूंगा कि वेद शास्त्र जो है जाति व्यवस्था को लेकर के चलता है, तो जाति को हम जब तक सुदृढ़ रखेंगे तब तक हमारी मीमांसा की जीवंत परंपरा कायम रहेगी। जाति विहीन संप्रदाय की समाज की यदि हम कल्पना करेंगे तो सारी की सारी परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी। ओम शम। सभी लोगों को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।